नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, मानव की तो बात ही क्या है। काल के पाश में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए अच्छे अथवा बुरे कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। मनुष्य कर्म जंजाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर कर्म फल के भोग के लिए पुनर्जन्म धारण करता है। पृथ्वी पर जो मनुष्य देह है उसमें एक सीमा तक ही सुख या दुख भोगने की क्षमता है। जो पुण्य या पाप पृथ्वी पर किसी मनुष्य देह के द्वारा भोगने संभव नहीं, उनका फल जीव स्वर्ग या नरक में भोगता है। पाप या पुण्य जब इतने रह जाते हैं कि उनका भोग पृथ्वी पर संभव हो, तब वह जीव पृथ्वी पर किसी देह में जन्म लेता है। धर्मराज, यमराज सभी प्राणियों को उनके पाप पुण्य का फल प्रदान करते हैं, लेकिन जब उनसे कोई गलती हो जाए तो क्या उन्हें माफ किया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। एक गलत कर्म से धर्मराज को भी दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फलू चाखा। जो हम बोते हैं वही हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। प्रकृति की इस व्यवस्था से सुख बांटने पर वह हमें कई गुना होकर वापस मिलता है और दूसरों को दुख देने पर वह भी कई गुना होकर हमारे पास आता है। जैसे बिना मांगे दुख मिलता है, वैसे ही बिना प्रयत्न के सुख मिलता है। महाभारत युद्ध में महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव क्यों मारे गए? एक दिन महाराज धृतराष्ट्र ने वेद व्यास जी से पूछा, बड़ा आश्चर्य है कि मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए। मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का स्मरण है कि मैंने एक भी पाप नहीं किया, फिर मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए? वेद व्यास जी ने कहा, मूर्ख, तू तो जब से सृष्टि बनी है तब से जन्म ले रहा है। उससे पहले के कल्प में तूने क्या किया, तुझे क्या पता? महाराज धृतराष्ट्र के अंतकरण का अंधेरा छंटने लगा और उन्होंने वेद व्यास जी से अपने 100 पुत्रों के मारे जाने का रहस्य बताने की विनती की। वेद व्यास जी ने कहा, 100 जन्मों से पूर्व तुम भारतवर्ष के एक बड़े ही प्रतापी और धार्मिक राजा थे। एक बार मानसरोवर के हंसों के एक दल ने अपने परिवार के साथ रामेश्वरम जाते हुए तुम्हारे बगीचे में बसेरा किया। उनमें से एक हंस की हंसनी गर्भवती थी और प्रसव का समय नजदीक था। उस हंसनी के पति हंस ने तुम्हारे पास आकर विनती की, राजन, मैं अपनी गर्भवती पत्नी को तुम्हारे बाग में छोड़े जा रहा हूं। राजा होने के नाते उसकी रक्षा का भार तुम्हारा है। ऐसा कहकर वह हंस रामेश्वरम चला गया। कुछ ही समय में उस हंसिनी ने 100 बच्चों को जन्म दिया। तुमने उन्हें चुगने के लिए मोती दिए। एक दिन तुम्हारे रसोइये ने एक हंस के बच्चे को पकाकर तुम्हें खिला दिया। तुम्हें वह मांस बहुत स्वादिष्ट लगा और तुमने बिना विचार किए रसोइये को आज्ञा दी कि इसी प्रकार का मांस प्रतिदिन पकाया जाए। तुम जीभ के उस स्वाद के लिए इतने अधीन हो गए कि तुमने रसोइये से यह भी नहीं पूछा कि यह किसका मांस है और कहां से उसको प्राप्त हुआ है। तुम स्वाद के मोह में इतने अंधे हो गए कि रोज उसी मांस की इच्छा करने लगे। इस प्रकार उस शरणागत हंसिनी के मोती चुगने वाले 100 के 100 बच्चों को तुम अकेले खा गए। अब वह हंसिनी अकेली रह गई। हंस रामेश्वरम की यात्रा से जब वापस लौटा तो हंसिनी से नवजात बच्चों के बारे में पूछा। हंसिनी ने उसे अपने बच्चों की मृत्यु के बारे में बताया तो हंस ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि यह सब कैसे हुआ? हंसिनी ने कहा कि तुम राजा से ही पूछो। हंस ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, तुमने मेरे 100 बच्चों का मांस खा लिया। राजा इस बात से अनभिज्ञ था कि उसे किसका मांस परोसा जा रहा है। उसने रसोइये को बुलाकर पूछा तो रसोइये ने कहा, महाराज, यह तो आपकी ही आज्ञा थी कि यही मांस प्रतिदिन बनाया करो। राजा धर्मात्मा था, परंतु इस भयंकर पाप से वह घबरा गया। हंस हंसिनी ने राजा को श्राप देते हुए कहा, तूने अंधे होकर मेरे 100 बच्चों को मरवाया, तू भी अंधा हो जाएगा और तेरे सामने ही तेरे 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर हंस हंसिनी ने प्राण त्याग दिए। वेद व्यास जी ने कहा, हंस के बच्चों का मांस खाने वाले, तुम दोनों राजा रानी 100 जन्मों तक पति पत्नी नहीं बने। अब इस जन्म में तुम दोनों एक साथ राजा रानी बने हो तो यह घटना घटित हुई है और उस जन्म के कर्म का फल अब इस जन्म में तुम्हें भोगना पड़ा है। कर्मफल अटल है।
इन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता है। हम अपने सुख दुख, सौभाग्य दुर्भाग्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। इसके लिए विधाता या अन्य किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु पाप कर्म और पुण्य पर उपदेश दे रहे थे। गुरु कहते हैं, ऋषि मुनि और शास्त्र से यह ज्ञात होता है कि अगर जाने अनजाने में किसी से पाप कर्म हो जाए तो उसका पश्चाताप करने से पाप कम हो जाते हैं। गुरु आगे कहते हैं, एक कस्बे में एक महात्मा रहते थे। उसी कस्बे में एक वेश्या रहती थी। महात्मा जी अपना कार्य करते थे और वेश्या अपना कार्य करती थी। यानी कि महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देते थे और वैश्य अपने धंधे में लिप्त रहती थी। लेकिन वैश्या रोजाना सुबह के समय जब भी नहा धोकर धंधे पर बैठती थी तो उससे पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने अपराधों की क्षमा मांगती थी। फिर अपने काम में लिप्त हो जाती थी। उसके धंधे से कस्बे में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। तब एक दिन महात्मा ने उसे अपने आश्रम पर बुलाया और समझाया कि यह तुम गलत कार्य कर रही हो, उसमें तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है, इसलिए तुम यह गलत धंधा छोड़ दो। वैश्या ने कहा, महात्मा जी, अगर मैं अपना धंधा छोड़ दूंगी तो भूखी मर जाऊंगी। तब महात्मा ने समझाया, भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आहार देगा। वैश्या ने उसकी बात मानकर धंधा छोड़ दिया। कुछ दिन तो उसने अपनी जमा पूंजी से काम चलाया, लेकिन जब वह जमा पूंजी खत्म हो गई तो वह महात्मा के पास जाकर बोली, महात्मा जी, मेरा सारा धन खत्म हो गया, अब मैं क्या खाऊं? तब महात्मा ने फिर से कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें आहार जरूर देगा। वैश्या चुपचाप लौट आई। एक दिन वह भूखी सो गई। फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह पहले की भांति अपने धंधे में लिप्त हो गई और वही क्रिया दोहराने लगी। मतलब भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट क्षमा याचना करके फिर से अपने धंधे में लग जाती। संयोग ऐसा हुआ, कुछ दिन बाद महात्मा का देहांत हो गया और उसी दिन वैश्या भी मर गई। धर्मराज ने वैश्या और महात्मा जी दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया। उसके बाद वैश्या को स्वर्ग और महात्मा जी को नरक में डालने का आदेश दिया। महात्मा जी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हो। जबकि वैश्या ने जीवन भर पाप कर्म किया, उसे स्वर्ग दे रहे हैं। यह आपका कैसा न्याय है? तब यमराज ने महात्मा से कहा, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो, उधर पृथ्वीलोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं। वहां आपका मजार बनाकर पूजा भी किया जाएगा, क्योंकि आपके शरीर ने, आपके मुंह ने प्रवचन दिया था, इसलिए आपके शरीर की सद्गति हो रही है। लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की, चारों ओर प्रसिद्ध होने की लालसा थी। आत्मा से आपने कभी परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, इसलिए यहां नरक में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी ओर वैश्या को देखो, उसने शरीर से पाप किया था। उसके शरीर को लोग घसीट कर नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे। लेकिन वह धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, लेकिन सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करती थी। इसलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। पश्चाताप करने से आपके पाप कम हो जाते हैं। यह बात आप भी भली भांति जानते हैं। लेकिन आप में तो नाम कमाने का भूत सवार था, अतः जिसने जैसा किया उसे वैसा मिला। यह कहानी उन लोगों के लिए बिल्कुल सटीक है जो यह कहते हैं कि हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। इसके पीछे भी यही कारण है। हम शारीरिक रूप से मदद कर देते हैं, लेकिन आत्मा से सहयोग नहीं करते। इसी कारण उनके साथ बुरा ही होता है। कुदरत का तो नियम ही ऐसा है, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, अब तीसरी कहानी शुरू करते हैं। 70 साल की एक बूढ़ी औरत जिसका पति अभी अभी उसे छोड़कर किसी और दुनिया में चला गया, जिसका अपने पति के अलावा इस दुनिया में कहने के लिए कोई और नहीं था, बाल बच्चे भी नहीं। पिछले कई दिनों से उसे घर खाली करने के लिए नोटिस पर नोटिस आई जा रही थी। उसने अपने जानने वालों और रिश्तेदारों से कई बार मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन सिर्फ नाम के लिए ही
उसे के अपने उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं देते। उसकी सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया। कई लोग तो उसे देखकर ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते। बेचारी करे भी तो क्या करें। आखिरकार वह दिन भी जल्दी आ पहुंचा जब उसके फ्लैट के मालिक ने उसको फ्लैट खाली कराने के लिए उसके पास कुछ सिक्योरिटी वाले भेज दिए। बूढ़ी औरत उन हट्टे कट्टे आदमियों को देखकर और भी ज्यादा सहम गई। वो उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी, उनके पैर पकड़ लिया और कहने लगी उसे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दी जाए, वो कुछ भी करके अपने लिए रहने के लिए कोई और जगह की तलाश कर लेगी। मगर भाड़े के वो आदमी उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब सिक्योरिटी वाले उस बूढ़ी औरत को धक्का मार के निकालने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से एक आवाज आती है, खबरदार, जो इस अम्मा को किसी ने हाथ भी लगाया तो इन्हें इन्हीं के घर से कोई नहीं निकाल सकता। सिक्योरिटी वाले हैरानी से उस आदमी को देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। तब वह आदमी उस फ्लैट के पेपर दिखाता है जिन पर उसी बूढ़ी औरत का नाम होता है। वह उन्हें तुरंत वहां से निकल जाने के लिए कहता है। पेपर देखकर वह सिक्योरिटी वाले वहां से निकल जाते हैं। यह सारी घटना बूढ़ी औरत बड़े अचंभे में देखती रहती है। सबके जाने के बाद बूढ़ी औरत उस आदमी से पूछती है कि बेटा, मैंने तुमको नहीं पहचाना, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि तुम आज मेरी जिंदगी में भगवान की तरह आए हो। तब उस आदमी ने अपनी पहचान देते हुए उस बूढ़ी औरत से कहा, याद कीजिए मां जी, 20 साल पहले आप और आपके पति एक मंदिर आए थे। वहां पर एक छोटा बच्चा आपसे स्कूल में भर्ती होने के लिए भीख मांग रहा था। आपके पति ने तो यह कहकर आपको मना कर दिया था कि इसको पैसे मत देना, यह नशा कर लेगा, और आगे चले गए थे। लेकिन आप वहीं पर रुक गई थी और आपने अपने पास रखे सारे पैसे उस बच्चे को दे दिए थे। आपने आशीर्वाद और एक ताबीज देते हुए उसे कहा था कि भीख मांगने से अच्छा है छोटा मोटा काम करो और अपनी पढ़ाई पूरी करो, तुम्हें भगवान जरूर कामयाबी देगा। मां जी, मैं वही भिखारी बच्चा हूं जो आपके बताए रास्ते पर चलकर आज इतना बड़ा हो गया है, एक एस्टेट एजेंट बन गया है और इस काम में बहुत शोहरत और दौलत कमाई है। इसी काम में मुझे इस बात की भी खबर रहती है कि किस दिन कौन सी प्रॉपर्टी खाली करवाई जाने वाली है। जब मैंने आपका नाम इस लिस्ट में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। जो मदद आपने मेरी बरसों पहले की थी वह मैं आपको लौटाने आया हूं, इसलिए मैंने तुरंत आपका घर खरीदकर आपके नाम कर दिया है। आपने जो ताबीज मुझे उस समय दिया था, जिसने मेरी आज तक रक्षा की है, मैं वह आपको लौटाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह ताबीज अब आपकी रक्षा करें। हां, मेरी एक और विनती है, बुढ़ापे के समय में अगर मैं आपकी लाठी बन पाऊं तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा, यानी कि अगर आप मेरे साथ रहेगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। बूढ़ी औरत यह सब बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, कर्म एक चक्र की तरह होते हैं जो कभी ना कभी लौट के आपके पास जरूर आते हैं। इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले अच्छे कर्म करते रहिए। ऐसी ही और ज्ञानवर्धन कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।